Pay for what? First time? That's illegal. Okay, I'm gonna hide the camera because I'll get security here. You can find another van, but not today, you know. Yeah, but we can't sleep here, right? So. Yes, okay. If you take a princess down. Yes. तो हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है और अब हम वियेंटियान जो यहाँ का कैपिटल है वहाँ से जा रहे हैं पैक्सी और हमारी जर्नी टुवर्ड्स द बॉर्डर स्टार्ट हो गई है। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, चेक इन बहुत स्मूथ था और इवन लगेज का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थैंक गॉड। एंड हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। 8 बजे की फ़्लाइट है लेकिन वी गॉट हियर एट लाइक 6 o'clock, सो वी वर प्रीटी वेल प्रिपेयर्ड। और इनाया सो गई है, आई एम गोना स्लीप एज वेल। और सिर्फ 45 मिनट्स की फ़्लाइट है। सी यू देयर। थैंक यू। तो 45 मिनट्स की नहायत शॉर्ट और बहुत आरामदेह फ़्लाइट लेके हम लोग पहुंच चुके हैं पाक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और बस जल्दी से जाएंगे, सामान अपना पिकअप करेंगे और उसके बाद होटल हमने बुक कर लिया था, चेक इन करेंगे जाके और उसके बाद फिर शुरू करते हैं जर्नी अपनी। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग मौजूद हैं पाक्सी होटल में और आज हमारा बेसिकली दूसरा दिन है। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। कल हमारा इरादा यही था कि हम बस पाक से पहुँच के जो है वो क्रैश करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी दिनों की थकन थी और उसके अलावा हमें यहाँ पे काफ़ी सारी एडिटिंग करनी थी। तो हमने कोशिश यही की है कि इम्तिसाल जो है वो लगी हुई थी, पावर एडिटिंग कर रही थी, उसके साथ हमें कुछ हमारा और बैकलॉग जमा हुआ था। तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि कैचअप कर सकें वो सारा काम जो हम इतने दिनों में नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग मुस्तकिल ट्रैवल कर रहे थे। तो वो सब कुछ किया और उसके बाद बस जल्दी से रात में हमने खाना खा के फ़ौरन सो गए थे, ये सोच के कि हो सकता है कि हमें आज सुबह निकलना हो, बॉर्डर क्रॉस करना हो। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि कैम्बोडिया का जो है बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर है। तो 2-2.5 घंटे दूर जो है आपको यहाँ से बस या मिनी वैन लेके जाना पड़ता है या फिर आप प्राइवेट कार में जा सकते हैं और फिर आप पहुँचते हैं एक जगह जिसका नाम है वियन खाम। और वियन खाम पे जो है ये बॉर्डर लगता है कैम्बोडिया और लाओस का। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग सुबह उठ के आराम से 8 साढ़े 8 बजे नीचे लॉबी में आएँ और यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो कैम्बोडिया से लाओस आ रहे होते हैं, लाओस से कैम्बोडिया जा रहे होते हैं। तो बैक एंड फोर्थ ये सिलसिला चल रहा होता है और उसमें ये होता है कि वैन जो है वो हर होटल जो है रुकती हुई जाती है, वहाँ से पैसेंजर्स जो है उनको उठा रही होती है, पिकअप कर रही होती है और फिर उनको बॉर्डर तक लेके जा रही होती है और फिर वहाँ से आपको जहाँ भी कैम्बोडिया के जिस शहर में जाना है आप जा सकते हैं। तो यही हमारा प्लान था, यही हमने सोचा था। लेकिन हुआ ये कि जब हम लोग लॉबी में पहुंचे और हमने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वैन कितने बजे आएगी, तो उन्होंने कहा वैन अभी अभी निकली है। हमारे आने से 5 या 10 मिनट पहले जो है वैन चली गई थी। तो अब हमारा प्लान ये है कि हमें कैम्बोडिया जो है वो आज ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में हमें बॉर्डर जो है वो आज क्रॉस करना है। और ये बॉर्डर के बारे में मैं जल्दी से बता दूं कि बॉर्डर जो है, जो हमने अब तक सुना है, जितने भी हमने रिव्यूज़ देखे हैं गूगल के ऊपर, वीडियोस जो हमने देखी हैं, लोगों ने सब ने यही कहा है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने इस बॉर्डर क्रॉसिंग की तारीफ़ की हो। सब ने इस बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में यही राय रखी है कि ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो बदतरीन बॉर्डर क्रॉसिंग है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। और लोगों ने यही कहा है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो एट ऑल कॉस्ट आप अवॉइड करें। और आपको पता है जब लोग इस तरह की बात करते हैं कि आपको हमेशा ये बॉर्डर क्रॉसिंग अवॉइड करनी चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, तो इम्मी और तानी की
कोशिश जो है वो ये होती है कि हम वो काम कर लें, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखना मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा बेहतर है। भले 95-99% लोगों ने जो है वो यही कहा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग जो है बहुत बदनाम है, बहुत तंग करते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है और आपको जो है आपसे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, रिप ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ एक बॉर्डर पे नहीं, दोनों बॉर्डर्स पे। लेकिन अब ज़ाहिर है हम लोग आदी हैं इन सारी चीज़ों के, और कर करके इतने मेरे ख्याल से मंझ गए इन सारी चीज़ों में कि हम खुद से करेंगे और उसके बाद फिर अपना जो हमारा ओपिनियन है, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन, जो हमारी ऑनेस्ट राय है, वो आप लोगों को देंगे कि क्या ये वाकई में साउथ ईस्ट एशिया की बदतरीन या सबसे ख़तरनाक, सबसे बुरी बॉर्डर क्रॉसिंग थी या नहीं। वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी हमने यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से कह के प्राइवेट वैन जो है वो बुक की है। थोड़ी सी हमें कॉस्टली पड़ी है। वैसे अगर आप बस लें या मिनी वैन लें तो उसमें तकरीबन ख़र्चा आता है $30 USD पर पर्सन, और वो आपको यहाँ से लेके जाते हैं बॉर्डर तक, और फिर बॉर्डर से अगर आपको जाना है कंबोडिया के जिस शहर तक, वहाँ के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अब हम जो है प्राइवेट वैन लेके जा रहे हैं और इसमें हमें तकरीबन $20 जो है वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इम्तिसाल मेरे इनाया के मिला के $80 में जो है बात तय हुई है। उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए सारे काम, सारा जो ये सिलसिला है बॉर्डर क्रॉसिंग का, वो बिल्कुल आसान बना दे और हम लोग आराम से बॉर्डर क्रॉस करके कंबोडिया में जिस जगह पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँ। कुल मिला के तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 घंटे का सफ़र होगा। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, ब्रेड खाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, फिर निकलते हैं फ़ौरन। मेरे ख्याल से हमारा ड्राइवर आ गया है। इतने इंटेंस दिन से पहले योगर्ट शॉट। चलो। अच्छा, तो ये पूरी बड़ी वाली वैन जो है ये हमें मिली है प्राइवेटली, और बस जल्दी से सामान रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, तो वैन वाले जो भाई हैं उन्होंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी हमारे लिए, क्योंकि हमें ATM पे रुकना था और ATM से पैसे निकालने हैं थोड़े से, क्योंकि आगे ज़ाहिर है बॉर्डर क्रॉस करना है और भाई को भी देने हैं हमें 80 USD, तो पैसे हमारे पास कम है। मुझे टेंशन ये है कि अल्लाह अल्लाह करके हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर ही लेंगे, जितनी हमने बॉर्डर क्रॉसिंग की है अब तक अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद का जो मरहला है, जो हमें वहाँ से बस चाहिए सियाम रीप तक, उसकी मुझे टेंशन हो रही है। तकरीबन 2.5 hours गुजर गए हैं हमारी वैन राइड को, एंड द व्यूज़ हैव रियली चेंज्ड आउटसाइड। बाहर काउज हैं रोड पे और राइस फील्ड्स नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी ग्रीन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज बहुत प्यारा दिन है और हम तकरीबन बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमें बेसिकली ऑन फुट करना पड़ेगा बॉर्डर क्रॉस, और अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज आई नो इट्स गोना बी अ बिट ऑफ अ हैसल, और यू नो थोड़ा सा मुश्किल होगा ये प्रोसेस। हम कोशिश यही करेंगे कि जितना सब कुछ शेयर कर सकते हैं करें। इनाया सो गई है विच इज़ गुड, और अब बस पहुँच के दिखाते हैं। आई थिंक पहुँचने ही वाले। तो ये सामने जो है ये बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर का नाम है नोंग नोक खियानी, पता नहीं मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन ये सामने इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट लिखा हुआ है। What is that? Departure card? $5 for what? What form? So do you have any departure card? And why do I need a departure card? I've got visa stamp on my passport, so I don't need any departure card. The visa stamp is on my passport, right?
the visa for Laos, that's on my passport, right? So why do I need any departure card? It does not make any sense. Pay for what? For a stamp? That's illegal. We're not supposed to pay for any exit stamps. You're just stamping us out of Laos, right? And we are going to a different country. So why would we pay for a stamp? The visa is already on our passports. We don't need to pay for anything. It'd be nice if you guys can hurry up because we have to catch a bus from Cambodia. Okay, thank you, Khop Chai. Really appreciate it. Yes. So अभी हम एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम लाओ. We're literally walking across the border. I think हम बस कैम्बोडिया में हो गए हैं क्रॉस. You won't even believe कि लाओ की जो ऑफिसर्स थे वो हमसे $5 ईच मांग रहे थे. क्यों? एग्जिट स्टैम्प के लिए. और हमें पता है, like obviously we travel for a living. We know you don't have to pay for an exit stamp. Okay, I'm gonna hide the camera because आगे security है. हमारे सामने है कैम्बोडिया का झंडा और कैम्बोडिया की एंट्रेंस. So we're gonna go inside. Do the immigration, visa, everything. Hello, hello, hello. एट दिस पॉइंट हमें लग रहा था कि मुश्किल काम हो गया है और अब हम कैम्बोडियन साइड पे आ गए हैं तो आगे का सफ़र बहुत आसान और जल्दी गुजरेगा. लेकिन इन फैक्ट हुआ कुछ ऑपोजिट. एंड व्हेन वी गॉट टू द कस्टम्स एंड इमिग्रेशन ऑफ द कैम्बोडियन साइड, उन्होंने हमारे पासपोर्ट रख लिए एंड उसके बाद शुरू हुई वेटिंग और बहुत सारी क्वेश्चनिंग. सो आफ्टर 1 आवर, मतलब प्रॉपर 1 घंटे की ख्वारी के बाद, और इतनी इंटेंस बॉर्डर क्रॉसिंग हमने नहीं की अभी तक. अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कैम्बोडिया और पूरी कहानी अभी बताते हैं. अभी बस हम निकले हैं, पीछे मेरे बेसिकली बॉर्डर है एंड वी आर वॉकिंग हियर. दूसरी तरफ वॉक कर रहे हैं. तो हमने काफ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग्स की हैं अपनी ज़िंदगी में. हम जॉर्डन से इज़राइल गए थे, इज़राइल से हम लोग फ़लस्तीन गए थे, फ़लस्तीन से वापस इज़राइल आए थे, इज़राइल के बाद हम लोग इजिप्ट में तकरीबन एंटर हो गए थे और फिर इजिप्ट से वापस, क्योंकि उन्होंने हमारी ड्रोन की वजह से, ड्रोन हमारे पास था तो उन्होंने एंटर नहीं होने दिया था, तो हम वापस री एंटर हुए थे इज़राइल में. तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं और अब तक की मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि ये बदतरीन बॉर्डर क्रॉसिंग थी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो गरीब मुल्क है, लाओस भी, कैम्बोडिया भी, और करप्शन से भरपूर है यहाँ के लोग. तो बेसिकली वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते. कोशिश उनकी पूरी भरपूर यही होती है कि जितना आपको तंग करें, जितना आपको वेट करवाएं, स्टैम्प के पैसे मांगें आपसे, वीज़ा के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करें. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमने कहीं किसी भी जगह किसी को हराम नहीं दिया. जो हमने बस सारी चीज़ें पहले से तय की थी, प्राइसेस हम चेक करके आए थे, हमने वही पे किया. लेकिन उसके बदले हमारा टाइम उन्होंने बहुत ज़ाया किया. तकरीबन 1.5-2 घंटे हमें हर जगह बिठाया उन्होंने और तंग करने की पूरी कोशिश की कि हम बिल्कुल आखिर में आजिज़ आके जो है कहें कि आप पैसे ले लें. यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते हैं क्या हुआ हमारे साथ. कैम्बोडियन बॉर्डर से 1-2 मिनट चलने के बाद हमें एक छोटी सी दुकान मिली जहाँ से वैन्स जा रही थी टुवर्ड्स सिएम रीप. अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता था कि ये लोग भी अब हमें तंग करने वाले हैं और हमसे ज़्यादा पैसे मांगने वाले हैं. आगे जो फुटेज हम दिखा रहे हैं एक सीक्रेट कैमरे से फिल्म है. सो लिसन केयरफुली. from here, Siem Reap, you know. To Siem Reap, right? To Siem Reap, yeah. No. No? You know, it's 9 or 10 o'clock, $30 already.
They can find another van, but not today, you know. Yeah, Not well, soon we today. can't sleep here, right? So Yes, okay. we can't sleep here. No guests out here. Okay. 25 final. 25. You know. Okay, तो अब हमें चलें बिल्ली भाई। है बस। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। So we got a bus और अब हम जा रहे हैं Stan Trang और वहाँ से हम एक और वैन में बैठेंगे which is going to take us to Siem Reap today. तकरीबन it's like a 6-hour way. अच्छा, तो तकरीबन 1.5 घंटे की ख्वारी काटने के बाद फाइनली हमें जो है वो वैन मिल गई है, उसका बंदोबस्त हो गया है। तो अब सीन ये है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल अभी बॉर्डर पे मौजूद हैं लाओस और कैम्बोडिया के, और यहाँ से हम लोग जाएंगे सियम रीप। मेरे ख्याल से पहले ये रुकेंगे स्टंग ट्रैंग, एक जगह आती है स्टंग ट्रैंग में, जो है वो मेरे ख्याल से हमें वैन चेंज करनी होगी, तो सामान जो है उतारना पड़ेगा इससे, और फिर वहाँ से हम जो है वो दूसरी वैन लेंगे और वो लेके जाएगी हमें सियम रीप तक। तो यहाँ से स्टंग ट्रैंग जो है वो 1 घंटे की ड्राइव है, और स्टंग ट्रैंग से हम लोग फिर 5 घंटे का सफ़र करेंगे सियम रीप तक। तो ये है प्लान, लेकिन यहाँ पे बहुत ख्वारी काटी है हमने। पैसे तय करवाने में तकरीबन हमें कोई 1.5 घंटा लग गया है। शुरू बहुत ज़्यादा से हुआ था भाई, शुरू हुआ था $50-60 पर पर्सन से, और आखिर में दे के जो है बात $30 पे बड़ी मुश्किल से माना है वो। और इत्तेफाक से ये हुआ कि हमें यहाँ पे फैमिली मिल गई जो कि ईरान से, तो वो थोड़ा सा उनको देख के भी उसने कम कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर उसके पैसेंजर्स बढ़ गए थे। और असल में हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे दोपहर के टाइम पे। सारे लोग जो हैं वो निकलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से, तो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे सुबह मौजूद होती हैं। फ़िलहाल हम लोग गाड़ी में सवार हो गए, सामान वामान हमने रख लिया, तो बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और फिर बताते हैं सफ़र बाकी कैसा रहा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टंग ट्रैंग, और यहाँ से दूसरी वैन, एक वैन से उधर के दूसरी वैन में चढ़ रहे हैं। इसमें बैठ के हम लोग सियाम रीप तक जाएंगे, तकरीबन यहाँ से 5 घंटे और लगेंगे। तो हम अपनी आज की तीसरी बस में इस वक्त सवार हैं, एंड अब तकरीबन 5 आवर की जर्नी है टू सियाम रीप। और ये जो बस है इट्स एक्चुअली शेयर्ड बस। मेरे पीछे आई थिंक एटलीस्ट 6 लोग बैठे हैं, और तो ऐसी आई थिंक काफ़ी बसेस चलती रहती हैं ड्यूरिंग द डे, लेकिन सबसे मुश्किल काम था नेगोशिएट करना। और जब हम बॉर्डर पे पहुँचे एंड वी क्रॉस्ड ओवर टू कैम्बोडिया, वहाँ पे 1-2 शॉप्स थी जस्ट एट द बॉर्डर, और वहाँ पे सिम मिल रही थी, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, और वहीं पे बसेस की सेल होती है, बस टिकट की सेल होती है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने प्राइसेस नहीं लिखी हुई, और रफली मुझे पता था कि $20 to $30 लगते हैं पर पर्सन, रफली मुझे पता था। तो जब हम वहाँ पहुँचे वो आदमी हमसे कह रहा था $60, डबल मांग रहा था वो हमसे। सो इन दी एंड बार्गेन बहुत किया, एंड देन वी एग्रीड ऑन $60 for us 3, which is roughly $20. अच्छा सफ़र वैन का इट्स pretty good, लेकिन हमारा बहुत टाइम लगा है आज बॉर्डर पे, बिकॉज दे I don't know what they were doing, they just made us wait for a long time. उसके अलावा जब मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लग रहा था, they just kept asking me random questions like कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, where were you born, like जैसे you know थोड़ा सा आपको तंग करने वाले, and they kept giving me my passport back without the stamp, and I was just thinking कि यार stamp तो लगा नहीं है, you know they kept kind of like delaying it, and they basically do that ताकि वो kind of extra cash कमा लें और आप तंग आके उनको पैसे दे दो। सो ये इसलिए करते हैं ये सारा कुछ। हमने $1 नहीं दिया उनको हराम का, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इट्स गुड टू डू दैट। और जब यू नो कुछ लोग प्रेशराइज्ड होकर दे देते हैं, तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे ट्रैवलर्स भी देंगे। तो आई एम ग्लैड वी डिडंट डू दैट। टाइम लगा, it would probably wasted an hour of our time, लेकिन in the end हम पहुंच गए दूसरी तरफ, and now we're already on our second bus. So yeah, 4-5 घंटे का भी सफ़र है, and then we've got a hotel that we have to go to in Siem Reap. तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, तो हमने तकरीबन आधा रास्ता जो है वो तय कर लिया है, और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं यहाँ पे शाम के।
और मेरे ख्याल से अभी भी 2.5 घंटे की ड्राइव जो है वो मज़ीद रह गई है। तो सियाम रीप हम मुझे लग रहा है कि रात 8:30 पौने 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा टाउन आया है जहाँ पे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है और यहाँ पे बस उसने यही कहा है कि अगर आप लोगों को टॉयलेट यूज़ करना है वो कर लें, उसके अलावा जिसको जो खाना पीना है, स्नैक लेना है वो ले सकता है। हमारे साथ एक छोटा सा मसला हो गया है, वो ये कि हम लोग जब लाओस से बाहर निकले थे तो हमने यहाँ के पैसे जो हैं वो एक्सचेंज नहीं किए। तो अब वो ये मसला हो रहा है कि यहाँ पे लाओ की जो करेंसी है किप वो चल नहीं रही है और हमारे पास डॉलर या कोई और करेंसी है नहीं जिसको हम यहाँ पे चलाएं, यूज़ करें। हमारे पास मेरे ख्याल से थाई भात थे थोड़े से, तो वो यूज़ किए और हमने बस पानी की बॉटल ली है। खाने का मुझे नहीं पता क्या करेंगे, खाना वहीं पहुँच के खाना पड़ेगा। तो रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं बिलाखिर सियम रीप और सारा सामान उतार के जो है साइड में रख दिया है। और अच्छी बात यह है कि जो कोस्टर जो हमने वैन ली थी बॉर्डर टाउन से, उसी में सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से हम लोग जिस भी होटल जाना चाहते हैं वो यहीं पे टुक टुक वाले खड़े हुए हैं, वो हमें लेके जाएंगे। बहुत छोटी सी टुक टुक है, मतलब स्कूटर है आगे और पीछे जो है वो कैरेज नुमा एक चीज़ लगी हुई है। भाई ने सूटकेस चढ़ा दिया है और मुझे ये नहीं पता कि दूसरा कैसे आएगा। आ गया, मुझे ये नहीं पता फ्रेम कैसे आएगा और हम कैसे आएंगे, लेकिन वो भी आ जाएगा। भाई जा रहे हैं, मुझे लग रहा है सब आ जाएगा। You take a princess towel. Yes. तो 12 घंटे की मुश्किल तरीन बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद हम लोग बिलाखिर पहुंच चुके हैं कैम्बोडिया। हमने दुआ यही की थी निकलते हुए कि अल्लाह ताला जो है पूरा ये जो मरहला है, पूरा ये जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल स्मूथ बना दे हमारे लिए। और एक हद तक अल्लाह ताला ने बनाया भी और हुआ भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और बैठे हुए हैं, अभी खाना खा रहे हैं। सबसे पहली मुश्किल जो हमने फेस की वो थी लाओ के बॉर्डर के ऊपर। हमने एग्ज़िट स्टैंप लगवानी थी अपने पासपोर्ट पे, पासपोर्ट दिए ऑफिसर को और फिर वही चक्कर कि एग्ज़िट स्टैंप लगाने के हम पैसे लेते हैं। तो मैंने बोला कौन से पैसे? स्टैम्प के तो दुनिया में कहीं पे कोई पैसे नहीं होते, कोई फ़ी नहीं होती, खाली वीज़ा फ़ी होती है। वीज़ा हमारे पास लाओ का वैसे ही लगा हुआ था। तो ऑफिसर कहने लगा नहीं, यहाँ पे जो है हम स्टैम्प फ़ी लेते हैं $5 पर पर्सन, US डॉलर। तो मैं वहाँ पे डट के खड़ा हो गया। मैंने बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता मैं पैसे दूँ। इतने अरसे से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो हमने कभी भी किसी बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर जो है कोई स्टैम्प फ़ी नहीं दी है। और ये बातें हमें पहले से पता थी क्योंकि जो गूगल के ऊपर रिव्यूज़ हैं, लोगों ने बहुत ख़राब रिव्यूज़ दिए हुए हैं और सब ने 99% लोगों ने ये लिखा है कि ये जो है करप्ट है यहाँ का पूरा सिस्टम। और दोनों बॉर्डर्स पे, लाओस और कैम्बोडिया दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो इस तरह से हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनसे ओवरचार्ज करने की कोशिश करते हैं। और फिर यही हुआ कि वो थोड़ी सी मुँह मारी हुई, वो यही कहने लगे कि नहीं आपको देने पड़ेंगे वरना हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, ये और वो। थोड़ा सा उन्होंने हमें वहाँ पे रोक के रखा, लेकिन 15-20 मिनट जो है उसके बाद वो मेरे ख्याल से हिम्मत हार गए। और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि इनके साथ एक बच्ची है तो ज़्यादा इनको तंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने हमें पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के दे दिया। और उसके बाद बहुत ही अजीब और बहुत ही गंदी उन्होंने शक्लें बनाई, लेकिन हमने बोला चलो कोई बात नहीं, शक्लें बना लें लेकिन हम हराम नहीं किसी को देंगे, क्योंकि हम जब हराम कमाते नहीं हैं तो हम किसी और को हराम क्यों दें। तो खैर वहाँ से निकले, वहाँ से फिर नो मैंस लैंड होता है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में एक जगह होती है, वो हमने पैदल सफ़र तय किया। ये हमारी बदतरीन बॉर्डर क्रॉसिंग थी। करप्शन के हवाले से अगर बात की जाए, ज़ाहिर है मुश्किल था बॉर्डर क्रॉस करना, क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्सी या टुक टुक या इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमें सारी चीज़ें जो है वो चल के करनी पड़ी, लेकिन बिल आखिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। और उसके बाद फिर अब कैम्बोडिया की सीरीज़ शुरू करेंगे, अच्छी तरह से इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, इस पूरे मुल्क को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इंटेंस बॉर्डर क्रॉसिंग की वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर आई है तो बहुत शेयर करें हमारी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, क्योंकि यही हमारे लिए बस काफ़ी है। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।